हेलो गाइस, WScripter लेकर आ गया आप लोगों को कंटेंट वेब डेवलपमेंट का। यहाँ पे आप वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशंस बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना, एपीआई बनाना। तो ये जो कोर्स है ये पार्ट्स में आया है। पार्ट्स में आने का मतलब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ चीजें सीखेंगे और अच्छी लेवल पे प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, बनाएंगे। और आप लोगों को भी अगर एडवांस वेब डेवलपमेंट में कुछ सीखना है और लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस अगर लेना है तो गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फिल करिएगा, हमारी टीम आपसे क्या करेगी, संपर्क करेगी। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं वो चीजें हम देखते हैं। देखिए आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, फिर डिवीजन ऑफ वेब डेवलपमेंट, फिर फ्रंट एंड एंड बैक एंड क्या होता है, ये आज का मुद्दा होगा। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, हम साथ में बनाते हुए चलेंगे। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकली कोर्स होगा, केवल थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन है, फिर हम पूरी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और आप एक्चुअल में एक वेब डेवलपर बन पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ना डाउट्स है कि वेब डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे। ये क्लियर है कि वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली हमारा काम क्या है, वेब डेवलपर क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। वेबसाइट्स क्या होती हैं, जैसे अगर कोई पूछे कि वेबसाइट्स क्या है, वेबसाइट वो जो कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं ब्राउजर पे रन होती है और जिसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं, पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। बंदा ब्राउजर पे जाता है, जैसे wscuptech.com लिखता है तो वो एक वेबसाइट है, वो आपको कंटेंट शो करेगी, ब्राउजर पे आपको दिखाएगी। मगर वेबसाइट सबको सिमिलर टाइप का ही डेटा क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो वेब डेवलपमेंट वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारी चीजें है। देखिए डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है, जब भी कोई कंटेंट आपका इंटरनेट के थ्रू आएगा वो सारा का सारा वेब डेवलपमेंट के थ्रू होगा। अब आप कहेंगे सर इंटरनेट के थ्रू चलो वेबसाइट चलती है, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक को चला सकते हैं ब्राउजर पे, इंटरनेट के थ्रू हम यूट्यूब को चला सकते हैं ब्राउजर पे, हम इंटरनेट के थ्रू अपना जीमेल ओपन कर सकते हैं ब्राउजर पे, इंटरनेट का यूज करके हम मोबाइल एप्स भी तो ओपन कर सकते हैं। तो यहां पे मेन मुद्दा ये फंसेगा कि हमने ये बोला कि जो भी कंटेंट इंटरनेट के थ्रू आता है वो वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम कोई एंड्रॉइड ऐप चलाते हैं, एंड्रॉइड ऐप में हमने कोई मान लीजिए कोई गेम खेला, या हम मान लीजिए कोई ऐप ही चला रहे हैं जिसमें डेटा आ रहा है मेरे पास, वो तो एंड्रॉइड ऐप है, वो या तो फ्लटर ऐप है या मान लीजिए आईफोन ऐप है। वहां पे वेब डेवलपमेंट का क्या रोल हुआ? एक्चुअल में एंड्रॉइड के पीछे जो डेटा लाने का काम करता है वो वेब डेवलपर करता है, क्योंकि एंड्रॉइड में डेटा लाने के लिए हम यूज करते हैं एपीआई का। आप कोई फ्लटर ऐप यूज करिए, आप कोई आईफोन ऐप करिए, मतलब किसी भी ऐप के अंदर जो डेटा आता है वो इंटरनेट के थ्रू, वेब डेवलपर के थ्रू आपको दिया जाता है, थ्रू एपीआई बना के। तो हम एपीआई पे भी डिस्कस करेंगे। तो वेब डेवलपमेंट क्लियर है, जो भी डेटा इंटरनेट के थ्रू आता है, चाहे वो आप ब्राउजर के फॉर्म में देखें, चाहे वो आप किसी एप्लीकेशन के फॉर्म में देखें, डेटा लाने का काम और डेटा दिखाने का काम वो वेब डेवलपर का है। वेब डेवलपर आपको क्या करता है, डेटा बना के देता है एपीआई के फॉर्म में एंड्रॉइड में। और ऐसे आजकल जैसे हम रिएक्ट पे काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एंगुलर पे काम करते हैं, हम व्यू पे काम करते हैं, वो भी चीजें क्या होती है, एपीआईज के थ्रू ही चलती है। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज इंटरनेट से आपके पास डिस्प्ले हो रहा है वो आपकी क्या है, वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पे ना मेन चीजें क्या हैं कि आप वेब डेवलपमेंट करके क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूं कि वेब डेवलपमेंट करके आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने यहां पे पॉइंट लिखा है कि आप यहां पे वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, अब बहुत प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे। अब वेबसाइट्स क्या होती है, देखिए मैंने शुरू में भी बोला था, वेबसाइट जिसमें कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, पेजेस सबको सिमिलर डेटा देते हैं, और वेबसाइट के लिए आप ब्राउजर को ओपन करके कोई ना कोई यूआरएल पास करते हैं, देन आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे wscuptech.com, जैसे आप कोई विकिपीडिया का पेज देख रहे हैं, आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, पर वेबसाइट में सबको सिमिलर ऑफ कंटेंट दिखेगा, मुझे भी सेम दिखेगा, आपको भी सेम दिखेगा। तो वेबसाइट सबको सिमिलर टाइप का डेटा क्या करती है, प्रोवाइड करती है, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन या कोई आपको डेटा दिख जाए। अब बात आती है यहां पे एक और पॉइंट लिखा है, वेब एप्स। हम यहां पे वेब एप्स बनाना भी सीखेंगे। देखिए वेब एप्स क्या होता है, वेब एप्स लॉजिक, मैं छोटा सा लॉजिक बता देता हूं। वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब वो भी चलेगा कहां पे, ब्राउजर पे। हम इसको भी किस पे चलाएंगे, ब्राउजर पे ही चलाएंगे। अब ब्राउजर पे चला के, जैसे आपका कहना है कि सर ब्राउजर पे तो वेबसाइट चलती है, ब्राउजर पे वेब एप्स भी चलेंगी, वेब एप्स भी चलेंगी ब्राउजर पे। वेब एप्स का एक एग्जांपल है जीमेल ले लीजिए।
जीमेल कोई वेबसाइट नहीं है। जीमेल एक वेब एप्लीकेशन है जो आपको मेलिंग का पूरा सिस्टम बना के देती है कि आप किसी को मेल भेज सकते हैं, मेल आपके पास आ सकता है, मेल ड्राफ्ट में चला जाएगा, मेल सेंट में चला जाएगा। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपके थ्रू ही चलती है। तो वेब एप्स का मतलब एक तरह से ये हुआ कि मान लीजिए मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग कोई सिस्टम आ गया मेरे पास, तो वो एक वेब एप्स का लॉजिक है। वेब एप्लीकेशन का क्या है, लॉजिक है। जैसे हम बात करें फेसबुक, फेसबुक कोई वेबसाइट नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी देती है फेसबुक। तो फेसबुक क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है जो एक मतलब एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप पोस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लाइक कर सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे बनाई हुई हैं। तो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप ब्राउजर पे चलाते हैं, वो भी एक वेब ऐप है जहां पे मैं लॉग इन करके अपनी चीजों को क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। ऐसा है क्या लिंक्डइन कोई इंफॉर्मेशन देता है? नहीं, लिंक्डइन आपको अपनी प्रोफाइल पे रोक के रखता है। आपकी अब आपको अपनी प्रोफाइल पे क्या करता है, पोस्ट कर सकते हैं आप, कोई मतलब कोई भी इमेज अपलोड करें या कोई भी कंटेंट कर रहे हैं, मगर लॉगिन करने के बाद का सिस्टम है। तो वेब ऐप वो हो गया जहां पे कुछ चीज लॉगिन करने के बाद खुलती है और आपको एक एप्लीकेशन के लुक में नजर आती है, वो एक वेब एप्लीकेशन होती है। वेबसाइट क्या है, सबको सिमिलर टाइप का डेटा दे रही है, मुझे भी सेम दिखा रही है, आपको भी सेम दिखा रही है। अब ब्राउजर पे हम डेटा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वेबसाइट होती है। तो वेब एप्स आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, वेबसाइट में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। मेन मुद्दा क्या है ना, सामने वाला बंदा अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, जैसे मैं ही आपके पास कोई प्रोजेक्ट लेके आया, प्रोजेक्ट लेके आने के बाद मैंने बोला कि आप मेरे लिए ना ये वेबसाइट बना दो, या मेरा एक प्रोजेक्ट है उसको बना दो। अब मैंने प्रोजेक्ट में बोला कि मुझे ना लिंक्डइन जैसा कॉन्सेप्ट लेना है, तो आप उसको बोलोगे कि ये एक वेब एप्लीकेशन है, हम वेब एप्लीकेशन बना देंगे, उसको तो लगेगा कि वो वेबसाइट ही बोलेगा। तो आप उस लॉजिक को समझेंगे, क्योंकि डेवलपर पहले चीजों को समझता है कि ये एक एप्लीकेशन के लॉजिक्स में बनने वाला है या एक वेबसाइट के लॉजिक में बनने वाला, बनेगा सेम चीज से ही। उसमें आप डाउट मत रखिएगा, हम वेबसाइट भी क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे उसी को हम यूज करके वेब एप्स भी बनाएंगे। बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि वेब एप्स क्या होते हैं और वेबसाइट्स क्या होती है। अब देखिए यहां पे तीसरी चीज लिखी है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आजकल के टाइम में बहुत डिमांडिंग है। देखिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती है, देखिए मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या है, जैसे सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, कोई वेबसाइट बना रहा है डेस्कटॉप पे। अब ये मेरी क्या है, डेस्कटॉप की स्क्रीन है। डेस्कटॉप की स्क्रीन में आपके सामने क्या है, एक डिजाइन दिख रहा है। डिजाइन में आपके सामने यहां पे 4 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। डेस्कटॉप में आपके सामने डिजाइन में क्या है, 4 प्रोडक्ट दिख रहे हैं। यहां पे P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। ये 4 प्रोडक्ट्स आपको क्या हो रहे हैं, डेस्कटॉप में दिख रहे हैं। ठीक है, हमने डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग क्या किया, वेबसाइट्स क्या एक डिजाइन बना दिया। अब यही डिजाइन अगर आपको मोबाइल में खोलना पड़ता है, तो मोबाइल में क्या है ना, आपका डिजाइन कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाता है। अगर आप यही डिजाइन मोबाइल में खोलते हैं तो मोबाइल में आपका डिजाइन कुछ इस तरह से आ जाता है। पहला प्रोडक्ट ऊपर की साइड, फिर दूसरा उसके नीचे, फिर तीसरा उसके नीचे, फिर चौथा उसके नीचे। तो अब आप ये समझिए ना कि डेस्कटॉप पे एक लाइन में क्या है, 4 प्रोडक्ट्स दिख रहा है, मगर वही जब डिजाइन मोबाइल में खुलता है तो मोबाइल में एक के नीचे एक आने लग जाता है। तो यहां पे ये कहा जाता है मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कि जो डिजाइन डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, जिसमें आप डिवाइस के अकॉर्डिंग उसके डिजाइन को देखते हैं कि वो एडजस्ट हो गया, वो आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। मतलब जो डिजाइन डेस्कटॉप पे एक लाइन में 4 प्रोडक्ट दिखा रहा था, वही डिजाइन मोबाइल में जाके क्या हो गया, एक एक करके प्रोडक्ट आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है। ये एक मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो आज के टाइम में 95% मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। आप जैसे wscooptech.com को ओपन करिए, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करिए, क्योंकि ज्यादातर यूजर क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस मोबाइल पे ही लेता है, मोबाइल पे ही ज्यादातर वेबसाइट्स को क्या करता है, खोलता है। तो उस केस में आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट हम इस पार्ट में क्या करेंगे, सीखेंगे। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या था अपना, नेक्स्ट था आप वेब एपीआईज। मैंने बोला था ना कि इंटरनेट के थ्रू जो भी आता है वो एक वेब डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो आपके पास वेब एपीआईज बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा कि आप वेब एपीआईज कैसे बनाते हैं। अब एपीआईज क्या होती है, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्या क्लियर होंगी। देखिए एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लॉजिक्स की बात कर रहे हैं कि एपीआई करता है क्या है। देखिए एपीआई एक तरह का क्या है, डेवलपर ओरिएंटेड चीज है। डेवलपर ओरिएंटेड चीज का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको समझ में आएगा कि एपीआई के थ्रू हम करते क्या। एपीआई बनाने का काम किसका होता है, वेब डेवलपर का। एपीआई बनाएगा कौन, वेब वाला बंदा। एपीआई यूज कौन करेगा, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा, देन आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब मैं एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ये रख रहा हूं कि 2 बंदे हैं जो व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। आपको यहां पे एक एग्जांपल बताया जाता है, एक ए और एक बी नाम का बंदा है जो व्हाट्सएप पे क्या कर रहा है, चैट कर रहा है। मैंने यहां से क्या किया, हेलो लिखा। हेलो लिखते ही दूसरे बंदे के पास हेलो पहुंच गया।
एक्चुअल में ना यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मैंने ना अपने मोबाइल से हेलो लिखा बी को, जैसे ए ने एक मैसेज किया बी को, बी के पास हेलो पहुंच गया, मगर एक्चुअल में हेलो बी के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता। हेलो बी के पास कब पहुंचता है मैं आपको बताता हूं। पहले तो नेट होना चाहिए, जब आपके मोबाइल में नेट होता है तभी हेलो क्या होता है बी के पास पहुंचता है। और दूसरी चीज क्या है कि हेलो क्या होता है बी के पास डायरेक्ट ना पहुंच के एक व्हाट्सएप का सर्वर है, उस सर्वर के पास जाके हेलो क्या होता है स्टोर होता है। हेलो यहां से जाता है और व्हाट्सएप के सर्वर पे, एक व्हाट्सएप का सर्वर बना होगा, वहां पे जाके स्टोर होता है और वहां से फिर बी के पास पहुंच जाता है। एक्चुअल में आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट बी के पास कोई लेयर है कि वहां जाके जुड़ गए, नहीं। आपका डेटा यहां से ट्रांसफर होके कहां जाता है सर्वर पे, सर्वर से ट्रांसफर होके कहां जाता है बी के पास। अब मेन मुद्दा यहां पे कि एपीआई क्या करती है। एपीआई यहां पे एपीआई का रोल होता है। एपीआई का काम होता है आपके डेटा को सर्वर तक पहुंचाना। एक्चुअल में जो आपकी एंड्रॉइड ऐप होती हैं या जो आपकी फ्लटर के थ्रू बनी हुई ऐप, आईफोन के थ्रू बनी हुई ऐप, इन एप्स के पास कोई डेटाबेस नहीं है। वो आप या तो वो लोकल स्टोरेज में डेटा रखेंगे, लोकल में रखेंगे तो उनके ऐप में ही रहेगा डेटा, या वो डेटा कहां रखेंगे सर्वर पे। सर्वर जो कौन हैंडल कर रहा है, वेब वाला बंदा, मतलब जो वेब डेवलपर होता है वही सर्वर हैंडल कर रहा है, क्योंकि उसने वेबसाइट पे काम किया होगा तो उसको सर्वर की नॉलेज होगी, वो डेटा को उसमें डेटाबेस की नॉलेज होगी, ये सारी चीजें पता होंगी उसको। तो यहां पे एक चीज आप क्लियर समझिए कि ये जो हेलो है, हेलो इस सर्वर तक पहुंचेगा कैसे। तो हेलो को सर्वर तक पहुंचाने के लिए एक वेब डेवलपर क्या करता है, एंड्रॉइड डेवलपर या आईफोन डेवलपर को एपीआई बना के देता है, फ्लटर डेवलपर को भी क्या करता है एपीआई बना के देता है। तो एपीआई एक तरह का क्या रोल प्ले कर रही है, एपीआई सर्वर और एप्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने का रोल प्ले कर रही है। कि अगर मुझे अपनी ऐप का मतलब समझिए एंड्रॉइड ऐप की बात कर रहा हूं, यहां पे आप वेब ऐप की बात मत समझिएगा, मैं कह रहा हूं एंड्रॉइड ऐप या आईफोन ऐप या फ्लटर के थ्रू बनी हुई एंड्रॉइड या आईफोन ऐप, मतलब कोई भी ऐप जिसका डेटा मुझे क्या करना है सर्वर पे फायर करना है या सर्वर पे डेटा को लेके जाना है, तो वेब डेवलपर क्या करता है एंड्रॉइड या आईफोन डेवलपर को एपीआई बना के देता है। क्योंकि एपीआई बनाने का काम किसका होता है, वेब डेवलपर का। तो यहां पे आप ये सीखने वाले हैं कि एपीआई कैसे क्रिएट करते हैं। एपीआई क्रिएट करके कोई भी एप्लीकेशन के साथ में या कोई भी ऐप के साथ में हम उसको जोड़ते कैसे, ये सारा प्रोसेस क्लियर करने वाले हैं। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं एपीआई का क्या रोल हुआ। एपीआई सर्वर और ऐप के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। एपीआई दो तरह की होती है, हम यहां पे समझते हैं। एक एपीआई वो होती है जिसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। क्रिएट क्या, जैसे एक एग्जांपल के लिए मेरी एक स्कूल की वेबसाइट है, अब मैं स्कूल की वेबसाइट्स को क्या कर रहा हूं, एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब वेबसाइट भी रहेगी और मुझे ऐप भी बनानी है। अब मेरी स्कूल की वेबसाइट में 10 टीचर्स हैं जो मैंने वेबसाइट के ऊपर क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। अब मैंने ऐप बनाई तो ऐप में भी वो 10 टीचर दिखने चाहिए। तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करिए ना कि मेरी वेबसाइट में डेटा मेरे सर्वर से आ जाएगा, क्योंकि सर्वर से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके डेटा ले आएंगे, मगर ऐप पे डेटा कैसे आएगा। ऐप पे डेटा लाने के लिए वेब डेवलपर क्या करेगा, एपीआई बना के एंड्रॉइड डेवलपर को देगा। तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका एक ही सर्वर है जहां से आपकी वेबसाइट पे डेटा आ रहा है, अगर आपका एक ही सर्वर है जहां से डेटा ऐप के ऊपर आ रहा है, तो वहां पे एपीआई क्रिएट करके सामने वाले को देनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा आपके सर्वर का ऐप में क्या करना है, दिखाना है। तो आप यहां पे ये समझिए कि मेरी वेबसाइट जो डेटा सर्वर से डायरेक्ट लेके आ रही थी, मेरी ऐप जो सर्वर से डायरेक्ट डेटा लेके नहीं आ सकती, उस केस में वेब डेवलपर क्या करता है, एपीआई बना के एंड्रॉइड डेवलपर या आईफोन डेवलपर को देता है, जिससे वो डेटा को क्या कर पाए, डिस्प्ले कर पाए। तो यहां पे क्लियर है, दो तरह की मैंने एपीआई क्या बोली, जिसमें हम क्रिएट कर सके, वो हमारी मतलब हमें क्रिएट करना पड़ेगा, वो एक वेब डेवलपर का पार्ट होगा जो एपीआई को क्रिएट करके किसी एंड्रॉइड या आईफोन डेवलपर को देगा। अब दूसरी एपीआई क्या होती है, जो फ्री एपीआई होती है। फ्री एपीआई कौन सी होती है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट का डेटा अपनी वेबसाइट पे दिखाना है, स्टॉक मार्केट का डेटा लाइव चलता है, लाइव डेटा को अगर आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाना है तो उसका डेटा मेरे पास नहीं होगा, उसका सर्वर थोड़ी होगा मेरे पास, वो आपको मार्केट से एपीआई क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। जैसे आपको क्रिकेट का स्कोर अपनी वेबसाइट पे दिखाना है या क्रिकेट का स्कोर किसी ऐप में दिखाना है, उस समय भी एपीआई आपको क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। जो भी लाइव डेटा अगर कहीं से आ रहा है वहां पे एपीआई आपको परचेज करनी पड़ेगी। जहां पे आपको अपना ही डेटा किसी ऐप में दिखाना है वहां पे एपीआई आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहां पे क्लियर पता चल गया कि सर्वर और ऐप के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करेगा, एपीआई। तो तीसरी चीज का भी मुद्दा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक पॉइंट को इतना डिस्क्राइब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको ना रिलेशन क्लियर होना चाहिए कि वेब डेवलपर क्या क्या कर सकता है। वेब डेवलपर वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं कंपनी में, उन पे वो काम करता है, मगर बहुत सारे बंदे कहते हैं कि वेबसाइट बना दो,
वेबसाइट के अलावा भी हम चीजें क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एपीआई का लॉजिक भी क्लियर हो गया है। अब यहां पे जो पांचवी चीज लिखी है वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज भी बनाता है वेब डेवलपर। वेब सर्विसेज क्या होती है, जैसे मैं आपको कहूं कि गूगल ड्राइव जैसा कॉन्सेप्ट बना दो आप, और जहां पे मैं डेटा को क्या कर सकूं, स्टोर करके रखूं। तो वेब सर्विसेज जहां पे मतलब कोई सर्विस हो जो बंदा क्या कर सके, खरीद सके, तो उस टाइप का भी कॉन्सेप्ट वेब डेवलपर क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। हम इन पांचों टॉपिक्स पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ये मैंने इसलिए रखा कि आपको क्लियर हो जाए कि वेब डेवलपमेंट में हम ये सारी चीजें बनाते हैं। वेबसाइट के अलावा भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए ये सारी कंपनियां जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, सब वेब डेवलपमेंट को यूज करती है। अमेजन हो गया, फेसबुक हो गया, अपना इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि ये सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू ही आता है और आप इसको ब्राउजर पे भी क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर आप कोई एंड्रॉइड ऐप में चलाते हैं या आईफोन ऐप में चलाते हैं, तब भी डेटा एपीआई के थ्रू, वेब डेवलपर के थ्रू ही आपके पास आता है। ये सारी कंपनियां भी वेब डेवलपमेंट पार्ट को यूज करती हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए वेब को आप समझिए, वेब हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, थोड़ा हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं। या आज आपको थ्योरेटिकल लग रहा होगा, हम आगे से क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चलने वाले हैं। ये तो आपको क्या है, थ्योरेटिकल हिस्सा है जो आपको समझना है कि ये होना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है कि एक आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट एंड सर्वर का, वो वेब बनता है। देखिए ये जो क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट मतलब जैसे आप गए और आपने एक वेबसाइट को देखा, तो आप एक क्लाइंट हो जो वेबसाइट को देख रहे हो। वहां पे आप बटन देख रहे हो, आप स्लाइडर चलते हुए देख रहे हो, आप यूआई उसकी देख रहे हो कि उसका डिजाइन कितना अच्छा है, तो आप एक क्लाइंट हो। मगर उस मान लीजिए आपने क्या किया, कोई फॉर्म है, फॉर्म बना हुआ है, उस फॉर्म को आपने फिल किया, फिल करने के बाद वो फॉर्म का डेटा कहीं पे जाके सेव हुआ। तो जो वहां पे सेव हुआ, जहां पे डेटा हमारा क्या हुआ, सेव हुआ, वो होता है अपना सर्वर। या जहां से डेटा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला था एक डेटाबेस होता है, एक सर्वर होता है, जहां से डेटा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो होता है सर्वर। तो सर्वर बैकएंड का पार्ट होता है और फ्रंट एंड का पार्ट क्या होता है, क्लाइंट साइड। मतलब क्लाइंट साइड हम बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड हो गया, और जो बैकएंड हो गया वो अपना क्या हो गया, सर्वर। दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर अपना वेब बनता है। आप कोई फॉर्म कैसे बनाएंगे, वो होगा फ्रंट एंड का पार्ट। फॉर्म के डिजाइन को आप देख सकते हैं। क्लाइंट क्या कर सकता है, लॉगिन का फॉर्म देख सकता है, मगर लॉगिन में यूजर नेम और पासवर्ड उसने डाला, लॉगिन कैसे हुआ वो नहीं देख सकता। तो वो जाके डेटा कहां से चेक होता है, सर्वर से। तो बैकएंड में हमारा सर्वर होता है, फ्रंट एंड में हमारा क्या होता है, क्लाइंट होता है। ये चीजें आपके सामने क्लियर हो गई होंगी। अब आगे देखते हैं। देखिए हमारा वेब डेवलपमेंट भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड को हम क्लाइंट बोलते हैं और बैक एंड को हम सर्वर बोलते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था कि वेब के दो हिस्से होते हैं। वेब का अगर आर्किटेक्चर देखेंगे, क्लाइंट और सर्वर के कॉम्बिनेशन को हम एक वेब का लॉजिक बोलते हैं। और वेब डेवलपमेंट भी कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। अब फ्रंट एंड क्या होता है, देखो फ्रंट एंड मैं फिर से समझा देता हूं, वही मैं क्लाइंट को ही समझाना चाह रहा हूं। क्लाइंट साइड क्या होता है, फ्रंट एंड वो हिस्सा होता है जो आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, आप जाइए वेबसाइट, जैसे देखिए मैंने आपके सामने ये वेबसाइट ओपन की wscryptech.com। ये वेबसाइट आपके सामने खुल रही है, ये पूरा फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड का मतलब आप ये देख पा रहे हैं कि बटन्स कैसा बना हुआ है, आप ये देख पा रहे हैं ये जो मेगा मेन्यू खुल रहा है ये कैसा खुल रहा है, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो डिजाइन बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, ये स्लाइडर कैसे लगा हुआ है, ये आप मतलब बस ये देख पा रहे हैं, मतलब ये कैसा लुक आ रहा है, ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो फ्रंट एंड वो होता है जो क्लाइंट साइड होता है, और जो मतलब कोई भी यूजर या जो कोई भी क्लाइंट क्या कर सकता है, देख सकता है। मतलब डिजाइन के पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो हिस्सा है जो डिजाइन का पार्ट होता है, जो आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। यहां पे मैंने एक वेबसाइट ओपन की, यहां पे देखिएगा ये एक वेबसाइट है, मतलब एक रियल एस्टेट का एक लैंडिंग पेज है। अगर आप देखते हैं यहां पे, जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये एनिमेशन चल रहा है, आप इसके क्लिक पे क्लिक कर रहे हैं, एक फॉर्म खुल रहा है। तो ये जो क्लिक करके खुला ये फॉर्म, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। आप इस बटन को देख पा रहे हैं, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। आप इस पूरे डिजाइन को देख पा रहे हैं, ये फ्रंट एंड का पार्ट है। तो फ्रंट एंड होता है क्लाइंट साइड वाला हिस्सा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब फ्रंट एंड जो आप करेंगे, फ्रंट एंड करने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी है उसकी हम बात करते हैं। देखिए तो फ्रंट एंड आपको क्लियर पता चल गया, जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली चीजों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रंट एंड जो है हमारा, मैं इन सारी चीजों को क्या करूंगा, बताऊंगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री होगा। यहां पे आप बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और अच्छी अच्छी चीजों को क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे, और आप एक अच्छे लेवल के डेवलपर बन पाएंगे। देखिए यहां पे हम HTML से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों को HTML आता है, तब भी हम HTML से स्टार्ट करेंगे, उनके बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। HTML5 होगा, फिर CSS3 होगा। HTML और CSS पैरेलल चलेगा आप लोगों के सामने, क्योंकि डिजाइन बनाने का काम हम HTML और CSS के थ्रू ही करेंगे। फिर आएगा जावास्क्रिप्ट। जैसे HTML क्या करेगा, वेब पेज का लेआउट बनाएगा, CSS क्या करेगा, स्टाइलिंग करेगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसके अंदर इफेक्ट लगाएगा, मतलब
लॉजिक्स लगाने का काम जावास्क्रिप्ट करेगा, जैसे क्लिक करके कोई पॉपअप खोलना है, डायनेमिकली मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट करेगा। फिर आता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप इन तीनों का क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिससे आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। फिर आएगा टेलविन। टेलविन भी एक यूटिलिटी फ्रेमवर्क है जो एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को मिला के बना हुआ है। उससे भी आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट थोड़ी फास्ट लेवल पे डेवलप कर सकते हैं, जल्दी डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है रिएक्ट। रिएक्ट का यूज करके आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्या कर पाएंगे? डेवलप कर पाएंगे। जैसे हम फास्ट कर पाए वेबसाइट को, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा कर पाए, फ्रंट एंड में भी हम एडवांस लेवल पे फ्रंट एंड को क्या कर पाए? बना पाए। ये सारे टेक्नोलॉजीज पे हम काम करने वाले हैं, मगर धीरे धीरे ये कोर्स आपके पास आता रहेगा, धीरे धीरे इसकी चीजें आप लोगों के पास आती रहेंगी। अब आते हैं बैकएंड क्या होता है। देखिए बैकएंड क्या होता है, पहले आप ये समझिए। बैकएंड जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, मैंने यहां पे आपके सामने एक फॉर्म खोला था ना, देखिए ये फॉर्म है। चलिए मैंने इस फॉर्म को फिल किया। फॉर्म को फिल करने के बाद डेटा जाके कहीं स्टोर हुआ। मगर एक चीज और ध्यान रखिएगा, बैकएंड डेवलपर कौन होता है या बैकएंड डेवलपर क्या काम करता है? डेटा इस फॉर्म से लेके सर्वर तक पहुंचाने का काम किसका होगा? बैकएंड डेवलपर का। डिजाइन बनाने का काम किसका होगा? फ्रंट एंड डेवलपर का। मगर एक चीज यहां पे आप समझिए कि जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो पीछे आप लॉजिक नहीं देख पाएंगे कि फॉर्म सबमिट होके डेटा कैसे ट्रांसफर हुआ होगा सर्वर पे, वो आप देख नहीं सकते। वो होता है बैकएंड का काम, जो मतलब बिजनेस लॉजिक्स पे काम करता है, जो बैकग्राउंड में काम करता है, वो आपका एक बैकएंड डेवलपर होता है। जैसे लॉगिन का फॉर्म आया वो फ्रंट एंड का काम है। फॉर्म पे लॉगिन कैसे हुआ वो काम कौन कराएगा? बैकएंड डेवलपर। जो इसके पीछे चलता है, जो इसके पीछे के लॉजिक्स को बनाता है, वो बैकएंड डेवलपर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूं। आप जाइए किसी भी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, आप ऐड टू कार्ट करिए। ऐड टू कार्ट होके कार्ट में आइटम आ जाएगा, मगर ऐड टू कार्ट की फंक्शनिंग कैसे हुई वो नहीं समझ पाएंगे आप, कि पीछे क्या लॉजिक लगा है, पीछे क्या कोड किया गया है जिससे ऐड टू कार्ट हुआ। मगर ऐड टू कार्ट होके डिस्प्ले हो गया, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रंट एंड अपना वो पार्ट होता है जिसको यूजर क्या कर सकता है? देख सकता है। बैकएंड अपना वो पार्ट होता है जिसके लॉजिक्स को आप देख नहीं सकते, बस आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला और मैं लॉगिन होके एंटर करा, चल एंटर हो गया अपनी प्रोफाइल में। तो वो बैकएंड डेवलपर का काम होता है। देखिए बैकएंड मतलब ये भी जहां से डेटा मेरे पास आ रहा है, जैसे कोई सर्वर है, सर्वर पे हमारा डेटा रखा हुआ है, वहां से अगर डेटा आ रहा है वो भी बैकएंड का ही हिस्सा है। तो दो पार्ट में हमारा डिवाइड होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैकएंड होता है, और जो दोनों चीजों को कंप्लीट करता है वो बनता है एक फुल स्टैक डेवलपर। थैंक यू सो मच गाइस।